हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवाऊंगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो आप भी जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे जाकर ज्वाइन हुई। वहां पे आप लोग को नोट्स और एसडब्ल्यू दोनों सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड दोनों क्लास 12 की मैथ की तैयारी अच्छी तरीके से इस यूट्यूब चैनल पे कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैं आप लोग को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाऊंगा एक्सरसाइज 3.2 से करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को क्वेश्चन छूट गया था, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज उसके आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से देखना हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये है, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन 18 नंबर है ना, इस पे आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप 5 स्टार लगाइए। सबसे पहले क्या कीजिए इसमें कि सबसे पहले इसमें आप 5 स्टार लगाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप में से एक बार नहीं बल्कि बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आया है, आता है और आता ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मारिए। और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो क्या कीजिए कि आप पहले सॉल्व कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर सकते हैं तो क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है and I is the identity matrix of order 2, so the I प्लस ए बराबर I माइनस ए इंटू आप लोगों को ए मैट्रिक्स बोला जा रहा है कि प्रूफ करने के लिए कि आप I मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ए है, उसको अगर आप ऐड करते हैं ना तो वो आप लोगों को किसके इक्वल आता है, तो वो आप लोगों को इक्वल आता है I माइनस ए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इंटू आप लोगों को ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल आता है। तो चलिए हम लोग करते हैं और वीडियो में मजा आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस सर मजा आया पढ़ने में। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं कर रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यहां लिख रहा हूं आई मैट्रिक्स को। आई मैट्रिक्स बने कि 2 ऑर्डर का है यानी जीओ, यहां 1 0 0 2 ये जी सॉरी देखिए क्या है ये 1 0 0 1 का ये हम लोगों को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये हम लोग का मैट्रिक्स है। और हम लोग को प्रूफ करने के लिए है ना, तो सबसे पहले मैं I प्लस ए निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं LHS निकाल रहा हूं और LHS है I प्लस ए। तो I कितना हम लोगों को है, तो I हम लोगों को है 1 0 0 1। और मैं आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं। मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा था तो आई बराबर लिख दिया और हम लोगों को ए बराबर क्या है, प्लस है ना। ए बराबर क्या है, तो ए बराबर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और हम लोगों को है कॉस अल्फा। यही है ना ए बराबर यही ना हम लोगों को है। दोनों को ऐड करना है, सिंपल है। ऐड करने के लिए आप लोगों को तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को बहुत पहले करवा चुका हूं। आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आता होगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने पे क्या आएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के बाद क्या आएगा आप बता सकते हैं, तो वो हम लोगों को क्या आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, देखिए यहां पे ए बराबर हम लोग को ये था ना, गलती से देखिए मैं क्या किया कि एक कहूं से और लेकर आ गया। ए बराबर हम लोगों को ये था, क्या था ए बराबर हम लोगों को, तो ए बराबर हम लोगों को था 0 माइनस tan अल्फा बाई 2
tan अल्फा बाई 2 और हम लोगों को ये a यहाँ पे 0, हम लोग को ये था ना, हम लोग को ये था नहीं, जो ये मैं लिख दिया था गलती से, मैं इसको ए समझकर मैं नोट कर दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ए बराबर आप लोगों को ए है, आप लोगों को ए बराबर ये दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो ऐड करने के बाद 1 का एडिशन 0 के साथ, तो 1, 0 का एडिशन माइनस tan अल्फा बाई 2 का, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0 का एडिशन यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 के साथ, तो आ जाएगा कितना, तो tan अल्फा बाई 2 हम लोगों को ये आ जाएगा, ये कितना आएगा 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, यानी हम लोगों को ये क्या मिला, LHS मिला, यानी हम लोगों को जो RHS है ना, इसको हम लोगों को निकालने पे जो वैल्यू आना चाहिए वो हम लोगों को आना चाहिए 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1 हम लोगों को आना चाहिए। चलिए अब हम लोग RHS का काम करते हैं। देखिए RHS में सबसे पहले क्या है, तो RHS में हम लोगों को है, देखिए मैं यहाँ पे RHS लिख रहा हूँ, RHS में क्या है, तो RHS में है I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा, कितना माइनस साइन अल्फा था, हाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे था कॉस अल्फा, ये हम लोगों को आई बराबर ए किया था, ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करना था। मैं सही लिखा हूं ना, बिल्कुल सही लिखा हूं। चलिए मल्टीप्लिकेशन करने के पहले क्या निकालता हूं, आई माइनस ए का मान निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन निकालने के पहले आई माइनस ए का निकाल रहा हूं, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं क्या, आई माइनस ए, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं आई, देखिए आई माइनस ए, आई माइनस ए कितना, आई मतलब क्या था, तो आई मतलब 1 0 0 1 था, आप यहां से आई देख सकते हैं, और ए कितना था, देखिए यहाँ पे आई कितना था, आई ये था ना 1 0 0 1, और हम लोग को ए था 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0 हम लोगों को ए था, यानी हम लोगों को था ए बराबर क्या, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0 बराबर हम लोगों को ए था, ये हम लोग को दिया हुआ था ए बराबर। तो अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना के लिए आप लोग जानते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस tan अल्फा बाई 2 है, माइनस और ये माइनस tan अल्फा बाई 2 होगा, तो आ जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2, और उसके साथ प्लस करना है, यानी आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 हम लोगों को आ जाएगा। ये कितना आएगा, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 हम लोगों को आ जाएगा 1, यानी हम लोगों को आई माइनस ए का मान तो निकल चुका। आई माइनस ए का मान निकलने के बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को इसके साथ करना है, यानी किसके साथ करना है, मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखिए 1, ये tan अल्फा बाई 2 है, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 है, और ये हम लोगों को 1 है, और हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना हुआ था, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को इस मैट्रिक्स के साथ करना है, यानी किसके साथ करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है साइन अल्फा, और हम लोगों को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, इसी के साथ ना मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, और एक बात और आप लोग एक बार और बताइए कि आप लोगों को मैं बताया था क्या कि 2, ये मैं लिख रहा हूं फार्मूला आप लोगों को रिकैप करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को ये फार्मूला बता चुका हूं, सिर्फ आप लोगों को रिकैप करने के लिए फार्मूला बता रहा हूं, उसके बाद मैं फार्मूला को इरेज कर दूंगा। फार्मूला में आप लोग क्या बताया था कि cos 2 अल्फा होता है, वह होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, ये आप लोग को बताया था ना इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। आप लोग बताइए कि मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ये बता चुका हूं ना, बिल्कुल बता चुका हूं। और क्या बताया था आप लोगों को, मैं बताया था कि sin 2 अल्फा होता है, वह होता है क्या 1 प्लस कितना होता है, ये देखिए sin 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं दोनों फार्मूला इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है, कॉस अल्फा है, यहाँ पे हम लोग कॉस 2 अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा को हम लोग आधा कर रहे हैं, देखिए कॉस 2 अल्फा को हम आधा कर रहे हैं, तो जहां जहां हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो जहां जहां हम लोग को अल्फा दिखेगा उसको हम लोग को आधा करना होगा, क्योंकि यहाँ के हम लोग अल्फा को आधा किए, तो हम लोग को क्या फार्मूला जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे जब 2 अल्फा था तो अल्फा आया था, और अगर यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अगर इतना आ गया उसके बाद यहाँ से निकालूंगा साइन अल्फा तो क्या आएगा, तो यहाँ से साइन अल्फा हम लोगों को आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इतना आएगा ना, इतना आएगा ना। और एक बात आप लोग और मान लीजिए, ये फार्मूला आप लोग को ध्यान में आ गया ना, मैं फार्मूला यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं, इसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं कर रहा हूं कि क्या, कॉस अल्फा और साइन अल्फा का मैं मान पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, ये तो हम लोग का है 1 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये 1 हम लोगों को तो ये है कॉस अल्फा बराबर कितना हम देखे थे, तो कॉस अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हम लोगों को आया क्या, कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा कितना आया, तो साइन अल्फा हम लोग को आया था 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हम लोग को आया था। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस, ये माइनस हम लोग को पहले से, और साइन अल्फा का मान हम जानते हैं कितना होगा, जो कितना होगा 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हम लोग को आएगा किसका मान, साइन अल्फा बाई 2 का। वैसे ही नीचे यहाँ पे देखिए, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को साइन अल्फा का मान पुट करना होगा। साइन अल्फा का मान कितना आएगा, तो वो आएगा हम लोगों को 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हम लोगों को साइन अल्फा का, ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा का मान कितना है, तो कॉस अल्फा का मान है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, हम लोग को ये था कॉस अल्फा का मान। आप देखिएगा ध्यान से, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब इसको हम लोग इरेज कर रहा हूं इसका, और उसको मैं उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए मैं इसको इरेज किया, और एक बात और, अब एक बात ये आप लोग और मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे बहुत हम लोगों को हार्ड होगा, तो मैं मान रहा हूं कि जो tan अल्फा बाई 2 है ना, क्या कर रहा हूं, लेट tan अल्फा बाई 2 बराबर मैं मान लेता हूं कि t है, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं मान लिया कि जो है tan अल्फा बाई 2 वो हम लोग को t नहीं मान लेते हैं कि x ही है, जो tan अल्फा बाई 2 है वो मैं मान लेता हूं कि x है। तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा जो ये मैट्रिक्स वह 1, और जो tan अल्फा है वो हमें x माना था तो x आ गया, tan अल्फा यहाँ भी है तो ये भी x आ गया, ये हम लोगों को 1 है, और यहाँ पे क्या हम लोगों को आया, यहाँ पे आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को 1 माइनस कितना है, tan अल्फा के कितना है, 1 कितना है, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, और मैंने माना tan अल्फा बाई 2 बराबर x माना था, तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 का मान कितना है, x है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या आएगा, तो ये हम लोगों को यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोगों को आएगा 2 tan अल्फा बाई 2 है ना, तो ये आ जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग को इससे कुछ नहीं, हम लोग माने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए, यहाँ से हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन आसान होगा और हम लोग को कुछ नहीं होगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन को आसान किए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, आप लोगों को पता है, मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा। अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, फर्स्ट जो हम लोगों को रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 2x² बटे 1 प्लस x² हम लोगों को ये आएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो -2x बटे 1 प्लस x², और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो प्लस x। यहाँ से देखिए इसका साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा x तो x आ जाएगा, और माइनस x² के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा x तो आ जाएगा -x³ बाटे 1 प्लस x² बाटे हम लोगों को आएगा। देखिए ये हम लोगों को आया, और क्या आएगा हम लोगों को, यहां से मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो आ जाएगा कितना, x माइनस x³ बाटे 1 प्लस x², और यहां से मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा प्लस में तो हो जाएगा क्या, तो आ जाएगा 2x बाटे 1 प्लस x² आएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किया, उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और बीच में हम लोग का ऐड होगा। और मैं आप लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो कितना आएगा, ये हम लोग को आ जाएगा -2x² बाटे 1 प्लस x² आया, और ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा +1 प्लस x 1 माइनस है 1 माइनस x² बाटे 1 प्लस x² आया। सॉल्व कीजिए आपका आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस x², हम लोगों को यहां से एलसीएम मिलेगा। ये कितना है 1 माइनस x², ये देखिए आ जाएगा कितना 1 माइनस x² प्लस 2x², 1 माइनस x² प्लस 2x² होगा तो हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस x² हो जाएगा, क्योंकि 2x² में माइनस होगा x² तो वो हो जाएगा x² हो जाएगा। और यहां से क्या आएगा, तो यहां से हम लोगों को जो -2x है, यहाँ पे देखिए सबका एलसीएम हम लोग को सेम है 1 प्लस x², सबका एलसीएम आएगा, आप देख सकते हैं सबका एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस x²। तो ये -2x है वो ऐड होगा x के साथ तो आ जाएगा -x, और ये होगा जो -x³ है वो -x³ ही रह जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को जब ऐड करेंगे तो इसका भी एलसीएम हम लोग को 1 प्लस x² ही आएगा, 1 प्लस x² इसका आएगा हम लोग का एलसीएम। और ये जो 2x है वो हम लोगों को क्या होगा कि 2x है वो हम लोग कुछ गलत किया, कहां गलत किया, जो आप लोग देखिए तो मैं कहां गलत किया हूं, क्योंकि मुझे यहां पे आना चाहिए था कितना, मैं देख लेता हूं एक सेकंड। 2x है ये हम लोग को हो जाएगा 3x, नहीं ना कुछ तो गलत किया हूं, कहां गलत किया हूं आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को देखकर बताता हूं मैं कहां गलत किया, जो आप लोग देखिए मैं यहां पे देख के बताता हूं। मुझे क्वेश्चन बनाने पे अब मुझे पता है कि कहां पे गलत हुआ है होगा, मैं आप लोगों को देखकर बताता हूं, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। मुझे तो गलती मिल गया फ्रेंड, देखिए कहां गलत था, जो यहाँ पे -tan α/2 था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे -tan α/2 होता, और यहाँ जब -tan α/2 होता तो यहाँ पे हो जाता -x, क्योंकि हम tan α/2 आए थे x, और यहाँ पे था -tan α/2, यहाँ से क्या हो जाता -x, और जब यहाँ -x हो जाता तो इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होता है, इसके साथ, तो यह आता कितना -x प्लस x³ -x प्लस x³ बाटे 1 प्लस x², और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होता तो क्या होता +2x², देखिए कहां गलती किया हूं, यहाँ होता +2x² होता, और बटे में 1 प्लस x², और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 1 माइनस x²। आप देखिए सही हो गया। आप कहां गलती किए थे, यहाँ पे गलती किए थे ना, तो ये कितना हो गया, ये हम लोग को आ गया x प्लस x³, देखिए क्यों 2x है और उसमें -x करना है तो आ जाएगा कितना x, और x³ हम लोगों को यहाँ पे है तो कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा हम लोगों को यहाँ से। जब यहाँ पे x³ आ गया और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को 2x² और -x², देखिए 2x² -x² कितना आएगा x², और प्लस में हम लोगों को कितना है, तो प्लस में 1 और बटे में हम लोगों को है x² प्लस 1। आप ध्यान से देखिए x² से 1 प्लस x² से 1 प्लस x² का काम तमाम बच गया। यहाँ पे कितना -x -x³ बटे 1 प्लस x², और यहाँ पे बच गया x प्लस x³ बटे 1 प्लस x², यहाँ पे बच गया। जब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 1, और यहाँ से मैं -x कॉमन ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि -x कॉमन ले रहा हूं, -x कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा 1 प्लस x² हम लोगों को बच जाएगा। जब -x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x² बाटे में हम लोग कितना है 1 प्लस x², मैं माइनस कॉमन लिया हूं,
आप लोगों को कॉमन लेने आता है ना, आप लोगों ने क्लास 11 क्लास 12 में कॉमन लेने के लिए पढ़े हैं, नहीं कैसे कॉमन ले पाता है। तो कॉमन लेके आप देखिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं यहाँ x कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में हम लोगों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये तो डिवाइड होकर 1 हो गया था, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये खत्म, और इससे खत्म। बच गया हम लोगों को फाइनल कितना बच गया, मैं फाइनल लिख रहा हूं, बच गया हम लोगों को 1 माइनस एक्स, और ये बच गया हम लोगों को कितना, 1 बच गया। अब कुछ नहीं कीजिए, आप x का मान पुट कीजिए और देखिए कितना आता है। जो x का मान कितना था, तो x का मान हम लोगों को tan अल्फा बाई 2 था, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 आया। यहाँ पे x है, यानी आ गया हम लोगों को tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 1 है तो हम लोगों को आ गया 1। अब आप RHS और LHS देखिए इक्वल है कि नहीं। आप लोग क्या कीजिए कि RHS और LHS देखिए दोनों आपस में इक्वल, आप देख सकते हैं कि RHS बराबर हम लोगों को यहां से देख सकते हैं कि LHS आ गया, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं क्या कि LHS बराबर हम लोगों को क्या हो गया, RHS हो गया, यानी क्या हो गया, ये हम लोगों को प्रूव्ड हो गया। तो ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर 19 को जानने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी पहले से ही होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन में फील आएगा अच्छी तरीका से। जहां तक हो सके मैं तो आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा ही। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है ए ट्रस्ट फंड हैज रेस्ड 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यानी आप लोगों को बोल रहा है किसी कोई व्यक्ति मान लीजिए है कि उसके पास कितना है 30,000 रुपया है, और वो चाहता है कि 2 डिफरेंट टाइप का बॉन्ड में क्या 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में वो चाहता है कि इन्वेस्ट करें। क्या मतलब कुछ फर्स्ट इन्वेस्ट को जो फर्स्ट जो बॉन्ड है उसमें कुछ पैसा लगाएं, और जो कोई दूसरा सेकंड हम लोगों को बॉन्ड है उसमें कुछ पैसा लगाएं। ये चाहता है जो हम लोगों को व्यक्ति है जो, और उसके पास 30,000 रुपया है। तो बोला कि फर्स्ट पर जो है ना फर्स्ट बॉन्ड वो देता है, उसका रेट 5% है, यानी जो पैसा लगाएगा ना उसका तो देगा वो 1 साल में 5% जो पैसा लगाएगा उसका इन्वेस्ट देगा। आप लोगों को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा 5%, और सेकेंड बॉन्ड है वो आप लोगों को 7% देगा। उसका क्या देगा, उसका देगा इंटरेस्ट देगा सेकेंड बॉन्ड में जितना पैसा लगाएगा जो। तो बोला कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ मेनी डिवाइड हरेस्ट 30,000 अमाउंट द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन द एनुअल टोटल क्या है इंटरेस्ट ऑफ। यानी आप लोगों से क्वेश्चन बदल है स्टूडेंट कि आप क्या कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 30,000 रुपया है और 2 प्रकार के वो बॉन्ड में पैसा लगाना चाहता है। पहला जो बॉन्ड है वो उसको देता है इंटरेस्ट 5%, दूसरा बॉन्ड है उसको वो इंटरेस्ट देता है 7%। तो बोला कि वो जो व्यक्ति है वो कितना रुपया आप लोगों को फर्स्ट बॉन्ड में लगाए और सेकेंड बॉन्ड में कितना रुपया लगाए, ताकि उसका सालाना जो ब्याज हो वो आप लोगों को 1800 रुपया। सालाना मतलब क्या कि 1 साल में जो ब्याज हो वो 1800 रुपया हो जाए। कब, जब फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया लगाए और सेकेंड बॉन्ड में कितना रुपया लगाए। और उसी में सेकेंड में कि जब 2000 रुपया कब फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा और सेकेंड बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा, तो हम लोग उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2000 रुपया कब मिलेगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले कितना रुपया है, मैं एक आप सोल्यूशन करूंगा। बी आप लोगों को उसी टाइप का है, तो बी आपको क्या रहेगा कि HW है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को मैं बता दूंगा कैसे होगा जो। तो कितना रुपया है ये, मैं एक सोल्यूशन कर रहा हूं। 30,000 रुपया है, इसमें कितना बॉन्ड में लगाना चाहता, तो 2 बॉन्ड में। तो मैं मान लेता हूं जो पहला बॉन्ड है ना, जो मैं मान लेता हूं कि पहला बॉन्ड है वो कितना रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो आप लोगों को 5% दे रहा है। 5% मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो 100 रुपया लगाए, 5% मतलब क्या 5/100। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया लगाना चाहे तो उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा साल भर में, तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा साल भर में 5 रुपया मिलेगा। अगर 5% इंटरेस्ट कोई व्यक्ति दे रहा है तो 100 रुपये लगाने पे। और वैसे ही अगर 1000 लगाएगा तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट,
तो 1000 लगाने पे वो मिलेगा 50 रुपया। तो हम लोगों को यही तो ज्ञात करना है कि दोनों मिलाकर, दोनों को ऐड करने पे सबसे पहले कि 1800 इंटरेस्ट हो जाए, दूसरा कि हम लोगों को 2000 इंटरेस्ट हो जाए। तो पहला का रेट कितना है, तो पहला का रेट है, जो पहला बॉन्ड है उसका जो रेट है वो 5% है। दूसरा बॉन्ड का कितना रेट है, तो दूसरा बॉन्ड का हम लोगों को 7% रेट है। दूसरा बॉन्ड का आप देख सकते हैं 7% रेट है। तो मैं मान लेता हूं जो पहला बॉन्ड है इसमें 100 रुपया लगा रहा है, जो पहला बॉन्ड है उसमें कितना रुपया लगा रहा है, तो उसमें हम लोगों को 100 रुपया लगा रहा है। तो आप लोग बताइए कि दूसरा बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा। जब वो पहला बॉन्ड में 100 रुपया लगा दिया, दूसरा बॉन्ड में कितना लगाएगा, तो दूसरा बॉन्ड में लगाएगा 30,000 माइनस 1, क्योंकि उसके पास तो 30,000 रुपया ही है। मान लीजिए कि पहला बॉन्ड में लगा दिया वो 10,000 रुपया, दूसरा बॉन्ड में कितना लगाएगा, दूसरा बॉन्ड में लगाने के लिए उसको बचेगा 20,000 रुपया। तो मान लीजिए कि पहला बॉन्ड में 100 रुपया लगा दिया, दूसरा बॉन्ड में कितना लगाने के लिए बच गया, 30,000 माइनस 1 बच गया उसके पास लगाने का। तो इसका मैं आप लोगों को एक सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि बेसिक तरीका से बता रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जो हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोगों को होता है रुपया इंटू रेट के इक्वल। जो हम लोगों को इंटरेस्ट होता है, देखिए जो हम लोगों को इंटरेस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो हम लोगों को होता है अमाउंट इंटू रेट होता है हम लोगों को, अमाउंट इंटू रेट। और बताइए आप लोगों को कि बोला था कि दोनों मिलाकर ना 1800 रुपया इंटरेस्ट हो, इसमें कितना रुपया लगाए और इसमें कितना रुपया लगाए, ताकि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो 1800 रुपया हो। यानी इसका भी इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट बराबर हम लोगों को होना चाहिए कितना, 1800 रुपया। तो ये अमाउंट इंटू रेस्ट, तो हम लोगों को इसका जो मिला, हम लोगों को सिर्फ अमाउंट मिला, हम लोगों को इंटरेस्ट मिला। इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इसका भी हम लोगों को होगा क्या, अमाउंट इंटू क्या होगा, रेट होगा। ये इंटरेस्ट है, टोटल हम लोगों को इंटरेस्ट है। तो साल भर में कितना इंटरेस्ट चाहिए, तो साल भर में हम लोगों को चाहिए 1800 रुपया इंटरेस्ट। अमाउंट फर्स्ट बॉन्ड में कितना लगा रहा है, तो 100 रुपया, रेट कितना है, तो 5% यानी 5/100, प्लस इसमें कितना रुपया लगा रहा है, तो इसमें लगा रहा है 30,000 माइनस 100 रुपया, और इसका रेट कितना है, तो इसका रेट हम लोगों को है कितना, 7% यानी 7/100। अब इसको जब कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिएगा ना, तो वो आ जाएगा x बराबर 1500 रुपया। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन है इसको आप करने के लिए सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो आप जाकर सीख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ये सहायता देगा। अगर मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को सब कुछ मैं दे ही दूं, मतलब आप लोगों को, मैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना, आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए खुद से सीखिए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन मजबूत हो और कोई भी हार्ड से हार्ड भी कैलकुलेशन आ जाए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 15,000 आ जाएगा। यानी इसमें हम लोग कितना रुपये लगाएगा फर्स्ट बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड में अगर चाहता है वो व्यक्ति कि उसको सालाना इंटरेस्ट 1800 रुपया हो, तो फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 लगाएगा। सेकंड बॉन्ड में कितना लगाएगा, सेकंड बॉन्ड में लगाएगा 30,000 माइनस 15,000 रुपये लगाएगा, जो कि होगा 15,000 रुपया ही। ये हम लोगों को बेसिक से अभी बताया, अभी मैंने कुछ नहीं किया हूं, ये अभी सिर्फ आप लोग क्या किया हूं, बेसिक से बताया हूं। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। ये मेथड आप लोगों को समझ में आया, जो फर्स्ट मेथड आप लोग को बताया ये आप लोगों को समझ में आया। फर्स्ट मेथड अगर समझ में आ गया होगा तो चलते हैं सेकंड मेथड यानी यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आप लोग को बताता हूं। देखिए सेकंड मेथड में कितना रुपया सबसे पहले है, सेकंड मेथड में यूजिंग मल्टीप्लिकेशन से 30,000 रुपया। मान लेते हैं कि इसमें 100 रुपया लगा रहा है, इसमें लगाएगा कितना, इसमें लगाएगा हम लोगों को 13,000 माइनस x। इसका जो हम लोगों को रेट है उसका 5% है, इसका रेट हम लोगों को 7% है। तो एक मैं जितना रुपया जो फर्स्ट इंटरेस्ट, जो फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया लगा रहा है, सेकेंड इंटरेस्ट में कितना रुपया लगा रहा है, मैं इसका एक मैट्रिक्स बना रहा हूं। यानी इसका x इंटू 30,000 माइनस x का ये मैट्रिक्स बताया। अभी आप 2 मिनट मन मार कर बैठिए, मैं आप लोगों को कुछ समझाऊंगा।
आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आता, तब 2 मिनट और इंतजार कीजिए, मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं कि मैं कैसे लिखा जो। उसके बाद मैं एक रेट का बना रहा हूं। तो 5% मतलब कितना, 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सबसे पहले कितना बोला कि सालाना कितना इंटरेस्ट हो, तो सालाना इसका जो इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका जो ब्याज होना चाहिए, वो हम लोगों को 1800 रुपया होना चाहिए। तो आप लोगों को दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर जो हम लोगों को जो जितना रुपया लगाया हम लोगों को बॉन्ड में, उसको आप एक रो और 2 हम लोगों को कॉलम में क्यों लिखे, और जो हम लोगों को जो रेट है उसको आप लोग हम लोगों को 2 रो और 1 कॉलम में क्यों लिखे। ये अगर आप लोगों को मन में आ रहा है डॉट तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को डॉट आना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये आप लोगों को डॉट आना चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ना स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों को जो आना चाहिए ये कितना आना चाहिए, हम लोगों को जो आ रहा है कि मान लीजिए कि जो हम लोगों को ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो 1800 रुपया आ रहा है। तो इसको भी मैं एक क्या कर रहा हूं कि मैट्रिक्स मान रहा हूं, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं कि 1800 रुपया है, इसको ही मान रहा हूं, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को मान रहा हूं। तो इसका जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हम लोगों को 1 क्रॉस 1 है। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हम लोगों को 1 क्रॉस 1 है। यानी इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 क्रॉस 1 का आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इंटरेस्ट को मैं इसलिए लिखा आप लोगों को, मैंने आप 2 मिनट और इंतजार कीजिएगा। मैंने देखिए यहां से, देखिए यहां से अगर मैंने लिखा इस टाइप से, तो बताइए आप लोग, इस टाइप से जब मैं लिखा तो इसका हम लोगों को इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हम लोगों को 1 क्रॉस 2 है, यानी इसमें 1 पंक्ति और इसमें 1 रो और 2 इसमें कितना 2 कॉलम है। इसका हम लोगों को कितना रो है, तो इसमें हम लोगों को 2 रो और कितना कॉलम है, यानी 1 कॉलम है। यानी हम लोगों को इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे जो आएगा वैल्यू, वह 1 क्रॉस 1 का आएगा। यानी हो सकता है कि इससे मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और एक बात आप लोगों को और दिमाग में आ रहा होगा कि जो सर, यस सर, हमको ऐसे बिल्कुल लिख सकते थे, और अगर इसको हम आगे करें तो क्या होता, अगर मैं लिख देता हूं 5/100 और 7/100 को मैं पहले लिख देता तो क्या आता, देखिए तो हम लोगों को क्या आता, मैं लिख रहा हूं, देखिए 30,000-1 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। तो हम लोग को जो मैट्रिक्स मिलता ना वो 2 क्रॉस 2 का मिलता, लेकिन हम लोग को जो मैट्रिक्स आना चाहिए वह 1 क्रॉस 1 का आना चाहिए। इसलिए मैं इसको इस टाइप से लिखा हूं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों लिखा रेट जो हम लोग जो लगा रहा है पैसा फर्स्ट बॉन्ड में सेकंड बॉन्ड में, उसको मैं 1 रो और 2 कॉलम में क्यों लिखा, और इसको मैं जो हम लोगों को रेट है उसको मैं 2 रो और 1 कॉलम में क्यों लिखा, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, आप लोगों को मिल जाएगा x का मान, और वहां से आप लोग निकाल लीजिएगा फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपये लगाएगा, सेकंड बॉन्ड में कितना लगाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी 5x इंटू 5/100 प्लस कितना 30,000 माइनस x इंटू 7/100 बराबर कितना आना चाहिए, यह आना चाहिए हम लोगों को 1800। और यहां से जब मैं आप लोग को बताया था कि यहां से जब सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए आप लोग को सेम आ गया। देखिए आप लोग को मैं बेसिक से भी करवाया था, तो आप लोग को आया था 1800 बराबर x इंटू 5/100 प्लस 13,000 माइनस x इंटू 7/100। आप देख सकते हैं कि वो सेम आ गया, सेम आया कि नहीं। 1800 बराबर x इंटू 5/100 प्लस 13,000 माइनस x इंटू 7/100 हम लोग को बिल्कुल सेम आएगा। और यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक मिल जाएगा कितना, 15,000 मिल जाएगा x का एक वैल्यू। और यहाँ जब 15 बराबर x बराबर 15,000 मिल गया, यानी फर्स्ट बॉन्ड में कितना लगाएगा, 15,000 रुपये लगाएगा फर्स्ट बॉन्ड में। फर्स्ट बॉन्ड में कितना लगाएगा 15,000, और सेकंड बॉन्ड में कितना लगाएगा 13,000 माइनस x, यानी 30,000 माइनस 15,000 आएगा, जो कि हम लोग को आ जाएगा कितना 15,000 के इक्वल आएगा। यानी वो व्यक्ति चाहता है कि अगर हमको इंटरेस्ट साल भर में 1800 रुपया हो जाए तो उसको फर्स्ट बॉन्ड में भी 1500 रुपये लगाएगा, सेकंड बॉन्ड में 1500 लगाएगा, थोड़ा मना भी ऊपर नीचे किया, यानी इसमें कुछ ज़्यादा किया इसमें कुछ कम किया,
तो उसका इंटरेस्ट 1800 रुपये नहीं मिलेगा। और हम लोगों को क्वेश्चन में रहा था कि इसका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो इसका इंटरेस्ट सबसे पहले क्या 1800 होना चाहिए। आप लोगों को सेकंड में SW में बताना है कि 2000 रुपये अगर चाहता है कि उसका इंटरेस्ट आ जाए तो वो कितना कितना में डिवाइड करे, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपये लगाए, सेकंड बॉन्ड में कितना रुपये लगाए, ताकि उसका इंटरेस्ट कितना हो जाए 2000 हो जाए। ये आप लोगों को क्या रहा, ये आप लोगों को SW रहा इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे। और 20 नंबर क्वेश्चन आप आराम से पढ़कर बताइए कि अरे सॉल्व हो सकता है कि नहीं। आप लोग देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को ये है कि द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपया, 80 रुपया, रेस 16 एंड रेस 40 each respectively. Find the total amount the books shop will receive from selling all the books using matrix algebra. यानी आप लोगों से बोल रहा है कि किसी दुकानदार के पास 3 टाइप का बुक है। सबसे पहले किसका, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का। और जो दुकानदार है, जो आप लोगों को बुक शॉप है, वहां पे आप लोगों को 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक और क्या 8 दर्जन फिजिक्स का बुक और 10 दर्जन आप लोगों को क्या है कि आप इकोनॉमिक्स का बुक है। और जो केमिस्ट्री का बुक है ना उसका प्राइस 80 रुपया, जो आप लोगों को फिजिक्स का बुक है उसका है जो रेस दाम है उसका 60 रुपया, और जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसका जो रेस है वो आप लोगों को 40 रुपया है। तब आप लोगों को सुबह के क्वेश्चन आप लोग ये निकाल कर बताइए कि जो आप लोगों को बुक शॉप है वहां पे जो टोटल बुक बिक जाए, आप लोगों को 10 दर्जन किसका, केमिस्ट्री का, 8 दर्जन आप लोग को फिजिक्स का, 10 दर्जन आप लोग को इकोनॉमिक्स का बुक बिक जाए, तो वो कितना रुपया का सेलिंग करेगा वो आप लोगों को यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा से बताइए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 1 डजन में कितना बुक होता है, 1 डजन बराबर कितना एलिमेंट होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 डजन में कितना बुक होता है, तो 1 डजन में हम लोगों को होता है क्या 12 एलिमेंट, कुछ भी हो 12 बॉल, 1 डजन मतलब अगर रहेगा 1 डजन बॉल तो ये आ जाएगा क्या 12 बॉल आ जाएगा। अगर 1 डजन बनाना रहा तो आप लोगों को हो जाएगा क्या 12 केला आप लोगों को होगा 12 बनाना, यानी 1 डजन बराबर 12 एलिमेंट होता है। तो बताइए यहां पे कितना हम लोगों को कितना डजन केमिस्ट्री का बुक है, 12 डजन केमिस्ट्री का बुक है। तो बताइए आप लोग 12 डजन अगर केमिस्ट्री का बुक है 10 डजन तो कितना बुक है, तो 12 इंटू 10 यानी 120 गो यहाँ पे बुक शॉप पे केमिस्ट्री का बुक है। फिजिक्स का कितना बुक है, तो फिजिक्स का बुक आप लोगों को है, देखिए फिजिक्स का कितना बुक है, तो 8 डजन यानी 12 इंटू 8 हम लोगों को फिजिक्स का बुक है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 96 बुक उसका पास फिजिक्स का है। इकोनॉमिक्स का कितना बुक उसके पास है, तो इकोनॉमिक्स के उसके पास जो बुक है वो आप लोगों को है कितना डजन, 10 डजन यानी 12 इंटू 10 यानी 120 बुक उसके पास इकोनॉमिक्स का है। और आप लोगों को जो प्राइस आएगा, जो टोटल अमाउंट आएगा सेलिंग के बाद, वो किस टाइप में आएगा, और वो आप लोगों को आएगा 1 इंटू 1 के रूप में। मान लेते जो पैसा आएगा आज कितना आएगा, 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, कितना आएगा 20,000 आएगा, 2,000 कुछ भी रुपया आ जाए और वो कितना होगा, वो हम लोगों को 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप लोगों को रुपया और आप लोगों को क्या बुक को मल्टीप्लिकेशन करने पे आना चाहिए कितना, वो आना चाहिए आप लोगों को 1 क्रॉस 1 में। और जो केमिस्ट्री का बुक है वो कैसे बिकता है, तो वो बिकता है आप लोगों को उसका रेस है कितना रुपया, 80 रुपया। फिजिक्स का कितना रेस है, तो फिजिक्स का 60 रुपया रेस है। और आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कितना रेस है, तो इकोनॉमिक्स का आप लोगों को 40 रुपया इसका रेस है। तो मैं क्या करता हूं कि एक मैं बना रहा हूं बुक का आप लोगों को मैट्रिक्स, और एक बना रहा हूं आप लोगों किसका मैट्रिक्स, तो एक बना रहा हूं आप लोगों को रेस, जो जितना कि इसका दाम है ना उसका मैं बना रहा हूं मैट्रिक्स। तो बुक का मैट्रिक्स बना रहा हूं एक। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का बुक कितना है, तो केमिस्ट्री का बुक हम लोगों को है कितना 120। फिजिक्स का कितना बुक है, तो फिजिक्स का 96 बुक। इकोनॉमिक्स का कितना बुक है, तो इकोनॉमिक्स का 120 बुक है। और अब मैं जो बना रहा हूं वो आ चाहिए कितना का,
वो आना चाहिए आप लोगों को 1 क्रॉस 1 में आना चाहिए, कुछ भी आए। तो ये किसका कितना हुआ, ये हम लोगों को इसका कितना रो है, तो 1 रो और 3 कॉलम, यानी इसमें आना चाहिए 3 कॉलम आना चाहिए। तो मैं 3 कॉलम लेने के लिए 3 रो आना चाहिए, 3 रो लेने के लिए क्या कर रहा हूं, 3 रो लेने के लिए मैं 80, 60 और 40 हम लोग बना लिए किसका, ये हम लोग बना लिए रेस का, ये हम लोग को किसका, ये किसका मैट्रिक्स है, ये हम लोगों को बुक का मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इसका हम लोगों को कितना रो है, इसमें 3 रो और एक हम लोगों को क्या है, एक हम लोगों को इसमें एक हम लोगों को कॉलम, एक कॉलम है और 3 रो है। आप देख सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा वह 1 क्रॉस 1 का आएगा। अगर इसको आगे रखते और इसको अगर पीछे करते तो हम लोगों को मिलता क्या, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल जाता, लेकिन अलग अलग मिल जाता। लेकिन हम लोग को जो फाइनल मैट्रिक्स आना चाहिए वो 1 क्रॉस 1 का आना चाहिए। तो आप निकाल लीजिए, आप इसको मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और तीनों का ऐड कर दीजिए और देख लीजिए किसके इक्वल आता है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, 120 का मल्टीप्लिकेशन किसका था होगा, तो 120 का मल्टीप्लिकेशन 80 के साथ। ये आप बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को मैट्रिक्स से पूछा तो ये हम लोगों को तो निकालना मजबूरी है, लेकिन आप इसका बेसिक से निकाल सकते हैं। अगर किसका दाम, अगर बोल रहा है कि 120 वो केमिस्ट्री का बुक है, उसका दाम 80 रुपया, तो क्या कीजिए मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और बोला कितना टोटल बुक बेचने के बाद कितना रुपया का वो बुक सेलिंग करेगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिएगा, तीनों काट कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी हम लोग वहीं यहां पे भी करेंगे तो वहीं करेंगे 120 का मल्टीप्लिकेशन 80 के साथ प्लस 96 का मल्टीप्लिकेशन 60 के साथ प्लस किसका मल्टीप्लिकेशन, 120 का मल्टीप्लिकेशन 40 के साथ, 120 का मल्टीप्लिकेशन 40 के साथ। मैंने ऐसे भी बताया था ना भी कि 120 अगर केमिस्ट्री का बुक है तो 120 इंटू 80 हो जाएगा प्लस 96 इंटू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस 20 इंटू 40 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए टोटल अमाउंट की कितना अमाउंट का वो टोटल बुक सेलिंग करता है, यही चाहिए था ना। तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो आएगा वहीं आप लोगों को फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को कितना 96 और 96 पे कितना जीरो, तो 96 पे आएगा 2 जीरो, क्योंकि 12 8 होता है 96, 96 प्लस यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे और ऐड होगा। और वैसे यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो गया ये और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 57, यहाँ 57 पे कितना जीरो, ये हो जाएगा 5760 रुपया मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये 12 4 जा 48 और 48 पे कितना जीरो, 1 जीरो और 2 जीरो यहाँ पे ऐड होगा। ऐड करने के बाद कितना आएगा वो आप लोगों को फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऐड करके बताइएगा कि कितना ऐड करने के बाद आया, ये आप लोगों को कमेंट में HW रहा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे, और ये रहा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्वेश्चन में ये बता रहा कि एज्यूम X by Z W and P आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली। यानी जो बोल रहा है कि मानिए कि A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस n, जो बाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस k, जो Z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर p क्रॉस कितना है, n कितना है 2 क्रॉस p है, और जो W मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस n क्रॉस 3 है, और P मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है p क्रॉस k है। ये आप लोगों को मानने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, यानी 21 और 22 का जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों को सही आंसर बताना है कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया हुआ है क्या, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k ऑन p so that pw plus w by will be defined are। यानी यहां पे क्या बन रहा है कि pw plus w by जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं निकाल कर देखता हूं क्या आएगा pw में। रिलेशन देखिए, p क्या है, p इंटू बाई है ना प्लस w इंटू बाई है। तो मान लेते हैं कि जो p मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हम लोग को दिया हुआ है, p मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है p क्रॉस k, p मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है p क्रॉस k दिया हुआ है। बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो बाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम लोग क्या है, बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर वो है 3 क्रॉस के, बाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस के, प्लस जो W मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, तो जो W मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n क्रॉस 3। जो W मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3 उसका ऑर्डर है W मैट्रिक्स का। और मल्टीप्लाई किसके साथ है, बाई मैट्रिक्स के साथ। तो बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस k है।
3 क्रॉस के। आप देख लीजिए कि यहां से K और P क्या आना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि K बराबर कितना आना चाहिए, तो K बराबर आना चाहिए 3। तो मुझे तो एक मान तो मिल गया कि K बराबर, अगर ये डिफाइंड हो रहा है ये, तो K बराबर 3 होना चाहिए। अगर K बराबर 3 हो गया यानी ये मैट्रिक्स हम लोग क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का हो गया। ये जो मैट्रिक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 3। और एक बताओ, जब K बराबर 3 हो गया तो और एक बताओ, ये देखिए जो न्यू मैट्रिक्स इसके बनने के बाद आएगा वो क्या आएगा, P क्रॉस K क्या आएगा, यानी P क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स आएगा। ऐड किसके साथ करना होगा, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा हम लोगों को, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को n क्रॉस k मैट्रिक्स आएगा। n क्रॉस k इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आप बताइए कि P बराबर n होना चाहिए ना, क्योंकि ये k बराबर तो हम लोग को 3 है, जो k है वो हम लोग को तो 3 है। तो चाहते हैं कि अगर दोनों मैट्रिक्स ऐड हो तो P और n आपस में इक्वल होना चाहिए ना, यानी P बराबर n आना चाहिए और क्या आना चाहिए, K बराबर 3 आना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया, बताइए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट सेम क्वेश्चन पिछला के ही जैसा है। तो क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि क्या करना है, 7x - 5z करना है ना, और n बराबर p दिया हुआ। तो आप देखिए कि हम लोगों को यहाँ पे कौन सा रिलेशन इसमें बन रहा है, ये आप लोगों को क्या करना है कि देखकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो बताइए आप लोग आज कुछ सीखे मुझसे, अगर सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन स्टूडेंट है जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।